नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स और फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 को लेकर। ये दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकली हुई हैं और इसमें लास्ट डेट है 13 मार्च 2024। इसमें योग्यता आपकी बीएससी नर्सिंग जेएनएम रहेगी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, और फार्मासिस्ट के लिए जो रहेगी वो बी फार्मा रहेगी। फॉर्म भी जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है और एससी एसटी के लिए 0 है। तो यहाँ पर आइए हम आपको डिटेल में चीज़ों को समझाते हैं। देखिए, ये विज्ञापन है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट 04/2024 के नाम से है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड सिमिलरली रिजेक्टेड, नो करस्पॉन्डेंस विल बी इंटर्ड इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको सबमिट करना है और ये देखिए 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं डीएसएसबी की वेबसाइट पर, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लोकल एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ एक एक वैकेंसी जो दोनों हमने लिखी हैं वो आप देख सकते हैं। ये वैकेंसीज में बहुत सारी तरह की अलग अलग हैं, लेकिन हम डिस्कशन करने वाले हैं पहले नंबर और दूसरे नंबर की बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं इन्हीं वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट में रहेंगी। ग्रुप सी और ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप सी में रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 318 हैं। जो वैकेंसीज टोटल हैं फार्मासिस्ट की वो 318 हैं और नर्सिंग ऑफिसर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1500 जो है 7 वैकेंसी हैं जो कैटेगरी वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वैकेंसीज हैं इनकी सैलरी और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं, उनको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप फार्मासिस्ट का नंबर 1 पर है, तो फार्मासिस्ट के बारे में ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमने आपको बताई वो अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में, जो आपकी योग्यता है, जो ज़रूरी योग्यता होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा आपको चाहिए होगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए ये बी फार्मा। सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ to be registered in Delhi Pharmacy Council within 6 months of joining। और एक चीज़ है कि जो आप बी फार्मा कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एक्ट फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। और जब आप नौकरी पा जाएंगे तो 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट हैड बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। डिजायरेबल कोई कंडीशंस नहीं है। एक्सपीरियंस आपका नील है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। 29,200 से लेके 92,300 पे स्केल 5 रहेगी। इसकी सैलरी आप मान के चलिए करीब करीब 50,000 रुपये सैलरी इसकी बनेगी। जो स्टार्टिंग है वो सैलरी 50,000 रुपये आपको पहला वेतन लगभग मिलेगा। तो ये, और यहाँ पर उम्र की बात कर लेते हैं। तो उम्र में आप देखेंगे तो उम्र जो है नॉट एक्सीड 17 ईयर्स। तो यहाँ पर जो 17 जो है यहाँ पर 27 साल से आप ज़्यादा ना हो, ठीक, यहाँ पर 27 साल से आप ज़्यादा ना हो। फिर यहाँ पर आ जाती है अगली पोस्ट जिसकी बात हम लिखे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, जो ये भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है और इसमें वैकेंसीज जो आपको मिलती हैं वो 1507 मिलती हैं। इसकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको जो है बीएससी नर्सिंग मिलती है और ये बीएससी नर्सिंग आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, किसी भी प्रदेश से हो, और दूसरी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मिलती है। तो देखिए यहाँ आप कौन कौन से भर सकते हैं। एक तो बीएससी नर्सिंग हो गई, आपकी बीएससी नर्सिंग हो गई, एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गई, ठीक, यहाँ पर हो गई।
पीबी वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिजायरेबल कंडीशन, जो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक आपके पास हो गई बीएससी नर्सिंग। आप देखिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग हो गई, एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गई, बीएससी नर्सिंग हो गई। तो ये दो हो गई। एक तीसरी आपके पास जेएनएम हो। तो ये तीन योग्यताएं अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जेएनएम, ये तीन हैं। देखिए यहाँ पर सब और करके दिया गया है, नीचे काफ़ी दूर तक दिया गया है। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा तो ये डिटेल्ड में चीज़ें दी गई हैं। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल में मेंशन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम, यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो ऊपर ही दी गई हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड मिडवाइफ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते 1 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड। तो यहाँ पर जब जेएनएम का आपका क्वालिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की बात कही गई है। क्लियर हो गया होगा। पे स्केल की बात करते हैं यहाँ पर, तो 44,900 करीब 45,000 से लेके 1,42,000 ये पे स्केल होती है। इसके जस्ट 1.5 गुना कर देना होता है। लगभग आपकी सैलरी जो बनेगी करीब जो है आप मान के चलिए 73,000 के आसपास जो है सैलरी आपकी जाकर बनेगी। तो ये सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सैलरी आपकी बननी है वो करीब 70,000 से प्लस ही रहेगी, 70,000 से प्लस ही रहेगी, इससे कम नहीं होगी पर मंथ सैलरी। तो ये आपने यहाँ पर सैलरी देख ली। नॉन गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों वैकेंसीज़ हैं। फ़िलहाल फॉर्म जो है ये भरा जाएगा। वो फॉर्म भरा जाना है किससे? 13/02/2024 से शुरू होगा और ये भरा कब तक जाएगा? 13/03/2024 तक इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। तो ये दोनों डेट याद रखिए। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप सभी लोग जानते हैं, DSSB यानी दिल्ली जो है सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड जो है, उसी वेबसाइट पर ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मेन चीज़ें हैं, और आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हैं, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आई हुई हैं, आप भरिए। अब यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस में आप देखेंगे 100 रुपये आपको फ़ीस देनी है, 100 रुपीज़। और इसमें कहा गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हैंडीकैप्स, इन सभी के लिए एग्जम्प्टेड रहेगी। क्लियर? एक्स सर्विसमैन के लिए, और बाकियों को देना है। यहाँ जो एग्ज़ाम आपका होना है वो एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू द 1 टायर एंड 2 टायर, 2 एग्जामिनेशन के टर्म्स में, स्कीम में टर्म्स में रहेगा। वो आपको अबव दिया गया है। स्किल एंड एजुकेशन टेस्ट विल बी टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग रहेगा। मॉक टेस्ट आप यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और यहाँ डिटेल्ड में चीज़ें टायर 1 एग्जामिनेशन और टायर 2 एग्जामिनेशन के रूप में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी के रूप में आप देख सकते हैं। और यहाँ जो रहेगा अल्फ़ाबेटिकली, जैसे टायर 1 का सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, उसे आप देख सकते हैं। टायर 1 में आप देख सकते हैं। तो ये 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे। और यहाँ पर आप ग्रांड टोटल देख सकते हैं, ये जो है 40 मार्क्स ईच सेक्शन से रहेगा, यानी 5 सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 5 सेक्शंस हैं, सभी 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40-40 मार्क्स के रहेंगे। तो ये जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस, कंप्रहेंशन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश रहेगा 40-40, रीजनिंग न्यूमेरिकल रहेगा, आप अर्थमेटिक न्यूमेरिकल रहेगा 40, रीजनिंग 40 रहेगा और जनरल अवेयरनेस 40 रहेगा। तो ये सेक्शंस यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे। फिर उसके बाद टायर 2 का आप आ जाइए, इसी में जैसे यही पूरा सेक्शंस आप टायर 2 में देख सकते हैं। तो ये टायर 2 में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर सेक्शंस आपको मिलेंगे। यही आपको चीज़ें यहाँ पर देखनी है। देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तो 1 का टायर का हो गया। इसी तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी के रूप में, जब सेक्शन बी के रूप में टेक्निकल रूप में आप आएंगे तो यह टेक्निकल रूप में 200 क्वेश्चन तो आपने वहाँ देख लिए। सेक्शन बी में आपको जो मिलेंगे वो पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथडोलॉजी रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, जो पोस्ट आपकी होगी, जो आपके जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए करेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप फार्मासिस्ट के लिए जा रहे हैं तो फार्मासिस्ट के लिए पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी 200 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स के मिलेंगे। तो सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी 200 होंगे, सेक्शन बी में रहेंगे। और बाकी जो जनरल एबिलिटी के रहेंगे वो सभी के लिए सेम रहेगा।
तो उम्मीद है चीज़ों को आप प्रॉपर वे में समझ गए होंगे। जैसे ये फॉर्म भरा जाएगा तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल 13 तारीख से ये फॉर्म को भरा जाना है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अगली किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।